नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में सो फार प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडेक्स में इतनी भी ज्यादा कोई दबाव नहीं है। करीब 44 अंक नीचे और एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेकंड हाफ क्रूशियल रहेगा, कैसे मार्केट्स में आज एक स्पाइक आता है या फर्दर स्लाइड डाउन आता है, लेकिन करीब 18,239 240 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स करीब 190 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक आज मेजर डैमेज के साथ है, करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली वहां देखने को मिल रही है और करीब 148 अंक नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम शेयर, तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। खासतौर से मिड कैप मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कामकाज कर रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ, हालांकि लोअर लेवल से यहाँ रिकवरी जरूर आई है, लेकिन फिर भी फ्लैट टोन पे कामकाज करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन करीब 1576 शेयर तेजी में है। 1220 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। मेजरली सुबह से सस्टेन भी कर रहा है, ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि 1700 शेयर तेजी में बीएससी में। F&O में भी ये रेशियो करीब आप 50-50 का या फिर कह लीजिए 40-60 का देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 4 शेयर तेजी में और 8 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत से, लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स जो हैं ऑप्शंस के वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये कंट्रीब्यूशन है आज जिसमें आईटीसी मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन प्रेशर चारों हैवी वेट बना रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और टीसीएस चारों के चारों हैवी वेट मार्केट्स में सो फार नेगेटिव प्रेशर बनाते हुए। जो तमाम कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन वहां देखने को मिल रही है। 18,200, 18,250, 18,300, 18,300 की कॉल्स के अंदर सबसे ज्यादा राइटिंग सो फार आपको दिखाई पड़ेगी और 18,300 की जो पुट्स थी उनमें अनवाइंडिंग भी होते हुए दिखाई पड़ रहे। तो यहाँ मेजरली कंसंट्रेशन जो है प्रेशर का वो 18,300 की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मान सकते हैं एक्सपायरी शायद 18,200, 18,250 के इर्द गिर्द कहीं होते हुए दिखाई पड़े। बाकी प्रशांत जी से इसके ऊपर हम राय भी लेंगे। निफ्टी बैंक 43,525 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है, तो 43,500, 43,400 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 43,600 और 43,500 के आसपास ही मेजर कॉल राइटर्स भी हैं। यहां पर रेंज किस तरह की प्ले आउट होगी उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 44,100 से 43,500 600 पॉइंट का ऑलरेडी डिप आ चुका है। तो ये फर्दर स्लाइड डाउन जाएगा 43,200 की तरफ या फिर 43,500 600 की रेंज में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की सिचुएशन देख के यहाँ एक्सपायरी होगी। इस पर हम और प्रशांत जी से बातचीत करेंगे और ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मोर लेस एक दायरे के अंदर सो फार इंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है, दिख तो रहा है कि निफ्टी शायद 18,250 के इर्द गिर्द ही कहीं एक्सपायर होगी। आप कैसे रीड कर रहे हैं नंबर्स को और आपका टेक क्या कहता है मार्केट्स पे भी? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मंथ ऑफ मई की आज आखिरी एक्सपायरी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी पिछले 3 दिनों में थोड़ा पीक टू कंसोलिडेशन जोन में गया हुआ है। एक एक्सपेक्टेशन है जो एक बहुत बड़े मूव के बाद नॉर्मली कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है। तो अभी अगर मैं स्पॉट बेसिस पे देखूं तो हम 18,235-40 के बीच में है। मुझे लग रहा है जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या आज के हिसाब से अहम सपोर्ट होगा वो होगा 18,185 18,185, क्योंकि यहाँ से करीबन 50 पॉइंट नीचे ये इंटैक्ट है। तब तक कोई बड़ी वीकनेस मुझे निफ्टी में नहीं लग रही। पोजिशनली अगर मैं कहूँ ट्रेंड चेंज के पर्सपेक्टिव से तो मुझे लग रहा है 18,080 से लेकर 18,050 स्पॉट में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट रहना चाहिए। हो सकता है कि हम एक बार इसके नीचे जाके आए, बट क्लोजिंग इसके नीचे आए तो शायद मुझे लगे एक ट्रेंड चेंज का वहां पे इंडिकेशन आना शुरू होंगे। तब तक मुझे लग रहा है कि इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है, तो इंडेक्स को नजर में रखते हुए हम स्टॉक स्पेसिफिक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। और इसी के सामने जो निफ्टी, इसको अगर एक बड़ी मूव आनी है, इसको अगर 18,400 450 के लेवल को क्रॉस करना है, तो इसमें सबसे अहम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिलायंस का। और अगर हम देखें पिछले 15-18 दिनों में पूरे मंथ ऑफ मई के महीने, तो 2500 के बाद रिलायंस फिर से वही 2450 2440 के जोन तक आके कंसोलिडेट कर रहा है। वीकनेस नहीं है, बट एक जो ब्रेकआउट वो आनी चाहिए, जो मोमेंटम आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये क्लियरली एक मेक और ब्रेक स्टॉक होगा इंडेक्स के लिए। और इसी के साथ मैं जो बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो हम करीबन 43,500 ऑलमोस्ट उस लेवल पे, जो कि एक अहम लेवल है। हम अगर पुट राइटिंग के हिसाब से भी देखें तो भी एक मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे इसके जस्ट नीचे यानी 50 पॉइंट नीचे तो 43,450 ये लेवल बहुत अहम होगा। और ये अगर ब्रेक हो तो शायद वीकनेस आ सकता है। बट मेरी ये राय है कि आफ्टरनून में, दोपहर के सत्र में शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि सिस्टम में काफी शॉर्ट्स है, तो एक बार एक्सपायरी में एक स्पाइक आ सकती है। और जो कर्नाटका इलेक्शन के वक्त जो टॉप बना है दोनों इंडाइसेस पे,
निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक आप पोजिशनली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग नहीं रख सकते। और दोनों इंडेक्सेस में आप देखो तो बहुत नजदीक है वो, तो रिस्क रिवॉर्ड भी जस्टिफाई नहीं करेगा पोजिशनल लॉन्ग्स को। इसीलिए इंट्राडे स्पेसिफिक निफ्टी या बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। बट जब तक जो लेवल्स मैंने कहे हैं पोजिशनली वो इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है हम स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसीलिए शायद शॉर्ट कवरिंग को देखते हुए प्रशांत जी ग्रीन जैकेट डाल के आया आज। खैर प्रशांत जी, ये शॉर्ट कवरिंग भी अगर बात आपने कर ही दी है तो हीरो जीरो आप तेजी की साइड देख ही रहे होंगे, उम्मीद लगा रहा हूँ। कौन सा चुना आपने? जी सुमित जी, मैं सुबह से एक्चुअली बैंक निफ्टी में बुलिश था, बट जो मेरा व्यू था वो अभी तक तो नेगेट हुआ है। दोपहर में देखेंगे, फिलहाल मुझे निफ्टी एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि 18,200 के सपोर्ट के बहुत इर्द गिर्द है। तो बिल्कुल इस सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। और जो 18,200 की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन ऑलमोस्ट 45-50 के बीच चल रही है, 48 इसकी करंट प्राइस है। तो मुझे लग रहा है इसको हम खरीद सकते हैं एज अ हीरो जीरो। और यहाँ पे रिस्क हम रखेंगे, एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस हम रख देंगे ₹5 का। बट मुझे लग रहा है ये पूरी ही रिस्क रखेंगे। यहाँ से जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो करीबन 80-85 के बीच में टारगेट 1, और 95 टू 100 के बीच में टारगेट 2। अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो मैं निफ्टी में डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट 45 पॉइंट के रिस्क से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर्स में करने जाऊँ तो कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आज एक्सपायरी है तो मैं लो प्रीमियम को यूज करते हुए इस कॉल के साथ बना रहना चाहूंगा। और क्वांटिटी कम रखूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरी ही रिस्क है इस कॉल में। जहां तक मुझे समझ रहा है, ये जब 65 को क्रॉस कर दे तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम स्ट्रांग आएगा, शायद डायरेक्ट हमारे टारगेट 2 तक जाए। तो फिलहाल एक 45 के लेवल पे इसको बाय कर सकते। तो पहली चीज तो ये उनके लिए ट्रेड है जिनका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है। 18,200 की कॉल, जिसको आप 45-46 के जोन्स में कामकाज करते हुए देख रहे हैं, इसे आप खरीद सकते हैं। आपकी पोजीशन ये हीरो जीरो है तो यही मान लीजिए कि कोई भी पूरा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं तो ₹5 का लगा सकते हैं। पहला टारगेट प्रशांत जी मान रहे हैं कि 80 से 85 रुपए के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दूसरा टारगेट 95 से 100 रुपए के आसपास रहेगा। 65 के पार ये कॉल निकलती है तो इसमें तेजी और ज़्यादा इंटेंस हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हीरो जीरो ट्रेड के तौर पे 18,200 की मई की कॉल इसी महीने की, और वो क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो सेकेंड हाफ में शायद थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स को सपोर्ट कर सकता है, ये प्रशांत जी मान रहे हैं। ये उनके लिए जो कि बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं। प्रशांत जी, अब इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कहाँ मंदी? जी फिलहाल सुमित जी, मंदी के कॉल्स में नहीं देख रहा हूँ। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मुझे कोटक वीक लग रहा है, बट मैं फिलहाल कोई रिकमेंडेशन वहां पे नहीं दूंगा। अगर यहाँ मेरे 3 पिक्स होंगे, फर्स्ट पिक मेरा एस्ट्रल होगा। यहाँ पे स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा 1680, 1680। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 1820 से लेके 1850 इन लेवल तक जा सकता है। तो ये मेरा पिक होगा। और नेक्स्ट पिक मेरा ऑटो सेक्टर से होगा। इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑटो रहा है, तो यहाँ पे मारुति मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 9,200 के जस्ट नीचे, यानी 9190 स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मेरा होगा 9,380 से लेके 9,420 तक। मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव मारुति में पेंडिंग है काफी वक्त से। इनफैक्ट जो 2016-17 में जो 17 में जो हाई बने थे वो भी हम छू नहीं पाए, बाकी सारे ही स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर निकल गए। मुझे लग रहा है जून महीने में ये अच्छा मूव दे सकता है। तो ये मेरा सेकंड पिक होगा। और लास्ट पिक मेरा डीएलएफ होगा। बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, उसके बाद थोड़ा कंसल्ट होके फिर से एक वॉल्यूम बैक मूव आ रही। तो यहाँ पे 469 का स्टॉप लॉस और 495 का टारगेट होगा मेरा। तो 3 नाम एस्ट्रल स्ट्रॉन्ग नंबर इस क्वार्टर के, उसके अलावा डीएलएफ और मारुति, दोनों अपने अपने सेक्टर के लीडर। रियल स्टेट का लीडर डीएलएफ और ऑटो स्पेस का सबसे बड़ी कंपनी पैसेंजर व्हीकल स्पेस की 48% मार्केट शेयर मारुति 9380 के टारगेट्स के लिए 9420 दूसरा टारगेट रहेगा। और डीएलएफ एक और नाम जहां पर 1820 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1800 ये एस्ट्रल के टारगेट्स 1820 के टारगेट्स के लिए 1850 दूसरा टारगेट रहेगा। और डीएलएफ तीसरा नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन से सकते हैं 495 के टारगेट्स के लिए 470 के करीब का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 2-3 नाम प्रशांत जी इनके ऊपर आज चर्चा करनी ज़रूरी है। उसमें एक वर्लपूल, रीसेंट नंबर्स अच्छे थे तो आज तेज़ी भी है, 3-3.25% ऊपर है। दूसरा इंडस टावर करीब 142 के आसपास के ओपन, और वहीं से इसने सपोर्ट लिया, और जो आज का लो है और ओपन है वो सेम है, उसी को ही मेंटेन भी कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को? सुमित जी, उसके पहले जस्ट एक क्विक अपडेट दूंगा। जो कॉल हमने डिस्कस की थी 45 पे, वो ऑलमोस्ट 60 पे पहुंच चुकी है। मुझे लग रहा है जिन्होंने ली होगी उनको ऑलरेडी वो प्रॉफिट में रहेंगे। तो जहां तक वर्लपूल की बात है,
मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। बट एक ही यहाँ पे मुझे जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो ये है कि 3 दिनों पहले हम इसी रेंज में आए, करीबन 1420 1415 के रेंज में, बढ़िया क्लोज नहीं हो पाए थे। आज मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है, प्राइस एक्शन अच्छी है। तो यहाँ पे आप अगर फ्रेश बाय करना चाहें तो 1390 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1390। और आप करीबन मुझे लग रहा है कि 1480 से लेके 1500 इस जोन तक जा सकते हो। और पोजिशनली जिनके पास भी हो वो भी 1390 से ही होल्ड करके रखो। ओवरऑल थोड़ा प्रियम कर, बट मुझे लग रहा है ये इस बार प्राइस यहाँ से सस्टेन हो सकती है। तो वर्लपूल 1424 1440 के जोन्स में भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 1480 1500 ये टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। वो कॉल वापस लेके आई 18,200 वाली, जिसके भी प्रशांत जी बातचीत कर रहे थे। 48 के जोन्स में खरीदारी की बात की थी और 65 के ऊपर तेजी की बात प्रशांत जी ने की थी। 57 के आसपास ये भी कामकाज कर रही है। 65 पे तेजी, 85 95 ये टारगेट्स को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। प्रशांत जी, डेल्टा कॉर्प रिसेंटली एक अच्छा स्टार परफॉर्मर रहा है। पहले तेजी थी 2 दिन पहले और आज भी 2-2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हो? डीआई पे कामकाज कर रहा है। जी सुमित जी, ये एक काफी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है। अगर हम पिछले 3 दिनों की मूव को देखें अगेंस्ट द मार्केट, जहां मार्केट वीकनेस टू कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे स्टॉक ने वॉल्यूम बैक मुड़ी अभी 240 पे। मेरे हिसाब से अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहे तो सिर्फ 5 पॉइंट की रिस्क रखिए। मैं इसलिए ये दे रहा हूँ क्योंकि अच्छे लेवल पे 5 पॉइंट की रिस्क हम ले सकते हैं। 235 के जस्ट नीचे 234 स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। बट जिनके पास पोजीशन हो वो थोड़ा दूर 230 पे स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेड कीजिए। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाए तो शायद ये 275 के लेवल तक जा सकता है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि 5-6 पॉइंट के रिस्क से हम करीबन 25-30 पॉइंट का रिवॉर्ड देख सकते हैं। का रिस्क और अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डेल्टा कॉर्प ऑलमोस्ट डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है। प्रशांत जी, आपकी पसंद का एक स्टॉक जुबिलेंट फूड, आज आपने उसके बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि वो भी शायद अच्छे ब्रेकआउट दिखाने जा रहा है। 481-82 पर है और स्पाइक भी है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी एक्चुअली सुमित जी, ये मेरे लिस्ट में आ जाता, आपने बिल्कुल सही पहचाना। बट मैं इसमें सिर्फ एक लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ। स्पॉट में ये 481-82 के रेंज में 490 के ऊपर ये अगर क्लोजिंग दे दे तो अगर मैं 490 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहूँ तो उन 8 पॉइंट के लिए मेरे पास 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं था, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। बट ये अगर 490 के ऊपर क्लोज स्पॉट में तो आप इसमें बिल्कुल लॉन्ग जाइए। 475 आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर ये स्टॉक आपको 515 से लेकर 520 के टारगेट बहुत जल्द दिखा सकते हैं। थोड़ा रडार पे रखिए, बट 490 के ऊपर क्लोजिंग स्ट्रेट बाय। ओके। और एक लाइकवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, क्योंकि इसके नंबर्स के बाद ने जो रीसेंट रेजिस्टेंस है उनको ब्रेक किया है। 830 के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है 840 के जोन्स में। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल सुमित जी, आपने बिल्कुल वही लेवल कहा जो कि इस स्टॉक के लिए बहुत मेक और ब्रेक रहा है। 825 830 इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली इसको आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। बट इस लेवल पे मैं फ्रेश बाइंग रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे स्ट्रेच लग रहा है। अगर आपको ये फिर से एक बार 830 832 के आसपास मिल जाए तो आप बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपका इसके लिए होगा 820 820, जो कि इसके लिए एक अहम लेवल पहले से है। और यहाँ से अगर वो पिकअप हो जाए तो आपको 855 860 870 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो थोड़ा डिप के लिए वेट कीजिए और अगर 832 830 में मिल जाए तो आप बाय कर लीजिए। 832 की जोन्स में कहीं मिले तो बाय कर सकते हैं। क्योंकि प्रशांत जी, हम नए सीरीज में एंटर भी करेंगे, तो इस एक्सपायरी के साथ कोई ऐसा स्टॉक भी आपके जहन में है जिस पे आप अगली सीरीज के लिए नजर रख सकते हो? जी सुमित जी, एक तो जो मैंने एस्ट्रल कहा वो मुझे पोजिशनली काफी अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट जो स्टॉक मेरे रडार पे है, एक पोर्टफोलियो बेसिस पे गई है या इस सीरीज के लिए गई है, वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। ये करीबन 102 पे चल रहा है। तो ये 104 के ऊपर क्लोज हो जाए 104 स्पॉट के ऊपर तो मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम आएगा। 99 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो और वहां से मुझे लग रहा है कि आपको 115 118 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। इनफैक्ट इस पे ही सवाल पूछने वाला था नेक्स्ट, क्योंकि इससे अच्छा ओआई रिडक्शन है और शॉर्ट कवरिंग का बढ़िया कैंडिडेट भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप फोकस पर रखना चाह रहे हैं तो L&T फाइनेंस होल्डिंग अदरवाइज भी ध्यान दे सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बातचीत करेंगे हम प्रशांत जी से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स भी हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार 18,248 के इर्द गिर्द ही इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 36 अंक नीचे सोफर इंडेक्स बना हुआ है। सेंसेक्स पे 174 अंक नीचे, निफ्टी में 118 अंक नीचे। लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, अब लोअर लेवल से पुल बैक आया तो जरा लगे हाथ, तो प्रशांत जी कॉल पे भी नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। 58 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। 85 95 इसके टारगेट्स हैं, 85 से 90 और 95 100।
ये इसके टारगेट्स दिए गए हैं और करीब करीब 5 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। 45 पे कॉल दी गई थी, 58-60 के जोन पे भी कामकाज कर रही है। प्रशांत जी, अब सस्ते ऑप्शन की बारी आ गई। कौन सा ऑप्शन आपने चुना आज? सुमित जी, जैसा मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और मारुति मुझे लग रहा है इस महीने में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसी को एक ऑप्शन के जरिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। इसकी जो 9,300 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है 9,300, ये करीबन 210-215 के बीच में है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। और आपका टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए 170, 170। और यहाँ से जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ वो टारगेट 1 करीबन हम देख सकते हैं 280 तक, और टारगेट 2 आप 300 तक रख सकते हो। ओवरऑल मैं इस पे काफी बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो 210-215 के आसपास ये कॉल जो चल रही थी, अब 222 है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हो। और 280 पहला टारगेट और 300 ये दूसरा टारगेट जो कि प्रशांत जी देख रहे हैं। 170 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। मारुति को लेके थोड़े सुपर बुलिश काइंड ऑफ है, क्योंकि पहले आउटराइटली कैश में और अब ऑप्शंस के जरिए भी आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं मारुति की इस पोजीशन के अंदर। तो प्रशांत जी को लगता है कि ऑटो में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और शायद बढ़िया तेजी जो है वो मारुति के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। कुछ और स्टॉक्स यहाँ पे प्रशांत जी, वो इंडस टावर के ऊपर बातचीत हुई नहीं थी पूरी अपनी। इंडस टावर को लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? जी, तो सुमित जी, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम 2 तरीकों से स्टॉक बाय करते हैं। एक तो या तो ब्रेकआउट पे हो या तो एक सपोर्ट पे हो और एक रिस्क कम हो। तो ये सेकंड कैटेगरी में फिट हो रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी हम करीबन 150 के जस्ट नीचे 148 पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस जो 142 होगा, 142, और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 165 से लेके 170 के। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक को आप कैश में प्रेफरेबली ट्रेड करो, एफएनओ में अवॉइड करो, क्योंकि इसमें थोड़े से वाइल्ड मूव्स आते हैं, तो एफएनओ में रिस्क मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसको आप कैश में ट्रेड करो, 142 का स्टॉप लॉस और 165 का टारगेट रख सकते। 65 का टारगेट रखे, कैश में ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेटर। ये बात सही भी है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है ये न्यूज़ फ्लोज के ऊपर, अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोडाफोन के नंबर्स भी हैं तो उसके बाद भी रिएक्शन कुछ आ सकता है यहाँ पर। प्रशांत जी, एक और शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, वो है ट्रेंड। आज अपने एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की बात की, ट्रेंड को भी देखिए कि वहाँ पर भी ओआई रिडक्शन है और जो शॉर्ट कवरिंग है उसे डीआई के आसपास ले आई है। ये कहाँ तक लेके जाएगी इसे? जी सुमित जी, आज आप बिल्कुल मेरा माइंड रीड कर रहे हो ऑलमोस्ट, क्योंकि जब मैं सस्ता ऑप्शन एनालाइज कर रहा था मारुति में, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टॉक जो था वो ट्रेंड में नजर में आ रहा था, बट इसके ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं होते, इसलिए मैंने अवॉइड किया। बट ये स्टॉक में मुझे लग रहा है मोमेंटम आ सकता है। अभी हम ऑलमोस्ट 1510 और 1515 के बीच स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पे 1485 का पोजिशनल स्टॉप लॉस या शॉर्ट टर्म में 1495, 1495 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। यहाँ से ये स्टॉक पिकअप हो जाए तो आपको 1555 से लेके 1570 के लेवल्स दिख सकते हैं। 1570 तक के जोन्स दिखते आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और करीब करीब डे हाई पर ट्रेंड सो फार ट्रेड कर रहा है। 1% की तेजियां देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ के अंदर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। एक बार वो कॉल वापस लेकर आइए जिस पर अभी हमने बातचीत की थी, 60 के जोन्स में कामकाज कर रही है। आज का हीरो जीरो ट्रेड है और 85 पहला टारगेट, 95 दूसरा टारगेट, लेकिन ₹5 का एक स्टॉप लॉस। और ध्यान रखिएगा ये उनके लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और अनलिमिटेड रिस्क यहाँ पर सो फार दिखाई पड़ेगा। तो हीरो जीरो है, तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तब भी आपके लिए पोजीशन बनी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे सास बहु सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।